अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं चौधरी तौकीर सरवर। नाजरीन, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, जहां उनके दर्जनों मंसूबे, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसें दी गई, लैपटॉप दिए गए, मोबाइल्स दिए गए, वहीकल्स दी गई, स्कूटीज़ दी गई, स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिलिटेट किया गया। इसी तरह एक और उनका मंसूबा आपका हक आपकी दहलीज तक निगहबान कार्ड, ये पूरे पंजाब में 40 अरब रुपए का मंसूबा है, जो रमज़ान शरीफ में जितने मुस्तहिक लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे उनको कार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये मंसूबा स्टार्ट कर रहे हैं लाहौर में, तकरीबन 1.5 लाख जो लोग हैं उनको ये कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं और इसका दायरा कार जो है वो पूरे पंजाब में है। पूरे पंजाब के जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, उन तक ये हक पहुंचाया जाएगा। अब इसके क्या इम्पेक्ट हैं, लोग इसको किस तरह से देखते हैं, इसमें कोई करप्शन एलिमेंट है या नहीं है, इसको किस शफाफ तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में ये होता है कि अगर कोई भी जो मौजूदा हुकूमत है अगर वो किसी को कोई चीज़ दे रही है तो इसमें दे देते हैं कि जनाब ये अपने लोगों को नवाजा जा रहा है और अपने लोगों को पैसा दिया जा रहा है, और इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि इसमें शफाफियत कितनी रखी गई है। जो इन्होंने अनाउंस किया है वो इमदाद हर गरीब तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो किस तरीके से पहुंच रही है, अपने लोगों को नवाजा तो नहीं जा रहा। इन सब के ऊपर बात करेंगे और इसको किस हद तक फैलाया जा रहा है। अच्छा, इसकी जो कार्ड दिया जा रहा है उसकी अफादियत आपको बताता जाऊं कि यही कार्ड जो जिन लोगों को दिए जा रहे हैं उनके पास रहेंगे और ये एक्सपायर नहीं होंगे। ये आगे कोई मंसूबा आता है, कोई गरीब लोगों के लिए कोई इमदाद आती है तो वो उसी से मुस्तफीद होंगे। ये समझ लें कि एक कंटिन्यूटी है कि आज ये कार्ड बन गया, जो गरीब आदमी है वो आगे आने वाले जितने कोई पैकेज आएंगे मरियम नवाज़ की तरफ से, सीएम पंजाब की तरफ से, वो उससे मुस्तफीद होते रहेंगे। अब हमने देखना ये है कि ये इमदाद पहुंच रही है, गरीब आदमी तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो वो इससे कितने खुश हैं। हम आपको जो साइलिन है, यहाँ पे हम कैंट कचहरी में आए हैं इस टाइम। ये जो डेस्क बनाए हुए हैं, ये लाहौर में तकरीबन 12 से 15 डेस्क हैं जहाँ पे ये कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और जो लोग कार्ड लेके आते हैं वो यहीं पे उनका जो है वो अंगूठा लगवाया जाता है और उनको वो रकम जो है उनके हाथ में दी जाती है। हम उस सिलसिले में ये लोगों को से भी मिलेंगे, साइलिन से भी मिलेंगे, उनसे भी राय पूछेंगे वो उसके बारे में क्या कहते हैं। चलते हैं लोगों के पास। जी नाजरीन, अब हम जो साइलिन बैठे हैं उनसे बात करते हैं, कोई इस हवाले से क्या कहते हैं। ये हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप ज़रा आइएगा। आपने भी कार्ड बनवाया है? हाँ जी। तो कार्ड मिल चुका है आपको? हाँ जी। अभी यहाँ पे आप पैसे लेने आए हैं? हाँ जो सीएम पंजाब साहबा ने ये निकाला है। हाँ जी। ये ज़रा कार्ड की थोड़ा दिखाइएगा नाजरीन। ये देखिएगा, ये कार्ड है, ये जस्ट लाइक जैसे वो एटीएम कार्ड होता है उस तरह का ये कार्ड दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या तरीक़ेकार है? आप यहाँ पे जाके वो अपना अंगूठा लगाते हैं? हाँ जी, मैं आया हूँ, देखो क्या करते हैं। अभी आए आप हाँ यहाँ जी। पे, यानी कि अभी आपने पैसे नहीं दिए? नहीं अभी। चले, ठीक हो गया। अभी ये बताइएगा कि ये जो मंसूबा दिया है सीएम पंजाब साहबा ने, आप इस पे किस हद तक मुतमईन है? हम ठीक है, 10,000 दे रहे हैं, चलो गरीबों का फायदा हो रहा है, चलो जो भी है। ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि आपका हक आपकी दहलीज तक आपको इज्जत के साथ यहाँ पे बिठा के ये पैसे दिए जा रहे हैं, इस जो पूरा अमल है इससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी। चलें, और एक दोस्त बैठे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप आइएगा जरा। नाम क्या आपका? मोहम्मद इब्राहिम जी। मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि कितने मुतमईन है इस सारे प्रोसेस से आप? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कफालत हो रही है, ये एक पैकेज मिल जाना 10,000 रुपए का रमजान के महीने में। इसके अब सीएम साहबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी उन्होंने ये भी कोई कर नहीं है, बड़े अरसाल तो बैठे हो कोई कर दे भी। और दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, नाम बताइएगा। मोहम्मद शाहिद सर। शाहिद साहब, किस हद तक मुतमईन है? अल्लाह तो जो जिंदगी है चल रही पई, अल्लाह खैर करे। कार्ड मिल गया आपको? जो कार्ड मिले, पैसे मिल गए हैं कि पैसे भी लेने हैं सर? अच्छा नाजरीन, शाहिद साहब भी कह रहे हैं कि पैसे लेने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये तरीक़ेकार है, यहाँ पे जो साहिबान बैठे हुए हैं ये आवाज़ दे के वो उनका आईडी कार्ड लेके उसके जो अंगूठा है वो लगवा के पूरे शफाफ तरीके से
पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अभी ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को रकम दी जा रही है। अभी हम जो यहाँ पे डेस्क पे बैठे दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे कि इसका तरीक़ेकार क्या है और कैसे आप इसको चेक करते हैं। अली साहब, क्या डेजिग्नेशन है आपकी और आपका यहाँ पे क्या ड्यूटी क्या है? मैं कैश दे रहा हूँ बैंक की तरफ से। कौन से बैंक की तरफ से? अल्फला। अच्छा, ये कितने बैंकों का इल्हाक है इनके साथ? इधर HBL है और अल्फला है अभी फिलहाल। तो आप किस तरीके से ये प्रोसीजर थोड़ा सा बताएंगे ना? इनका पहले ID कार्ड नंबर लगेगा, फिर मोबाइल नंबर लगेगा, साथ पेमेंट लिखी जाएगी, फिर रमज़ान निगहबान जो है ना वो सिलेक्ट होगा। वो आगे फिर ऑप्शन आएगी कार्ड के ऊपर ना, ये एंड वाले 6 हिस्से लगते हैं, ये लग के तो फिर आगे जो है ना थंब लगेगा तो पेमेंट ओके हो जाएगी। यानी कि जो बंदा यहाँ पे साइल आया है उसको यहीं पे आप पूरा प्रोसीजर करके इज्जत के साथ यहीं पे आप उनको पेमेंट दे देते हैं। तो कितने साइलिन यहाँ पे डेली के आ रहे हैं? डेली हो जाते हैं इधर कोई 120-30 हो ही जाते हैं 120 जी। ये कब से सिलसिला शुरू किया और कब तक चलता रहेगा? ये 31 तारीख तक जो है ना, ऊपर कार्ड के ऊपर भी तारीख लिखी है, लास्ट तारीख जो है ना वो 31 तारीख तक है। तो तब तक चलेगी, आगे देखते हैं। चलें नाज़रीन, ये आपने तरीक़ेकार देख लिया। हमने जो यहाँ पे अभी तक जो कंडीशन देखी है कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसमें अपने लोगों को नवाजा जा रहा हो। ये इन्होंने एक जो डाटा इकट्ठा किया था उसके ऊपर लोगों को जो बुला के, जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको बुला के यहाँ पे इमदाद दी जा रही है। ये बता रहे हैं कि 100 से 125 लोग जो हैं वो डेली के आते हैं जो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 1.5 लाख लोग हैं लाहौर के अंदर जिनको ये टोटल कार्ड दिए गए हैं और ये लोग लेके जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या, ये पंजाब में तो पूरी शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में जितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं हम उनसे भी गायब मुलाकात करते रहेंगे। एक और दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आसिफ सर। आसिफ साहब, कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं नादराबाद से सर। नादराबाद से। तो बताइएगा ये प्रोसीजर के हवाले से कि कार्ड आपको मिला है, अभी आपने पेमेंट ले ली है या नहीं ली? सर फर्स्ट टाइम आया हूँ, कार्ड मिल गया है, पेमेंट लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने कहीं अप्लाई किया था इसके लिए, इन पैसों के लिए, या खुद से आपको? टीम आई थी हमारे ऑफिस से, वहाँ पे सबको दे के गई। माला फ्लोर आई थी तो वहाँ पे खुद ही पुराने लोगों का डाटा ले गई थी, खुद ही बना के दे गए थे वहाँ पे। आप बताइए कि किस हद तक मुतमईन है आप इससे, इस काविश से, CM पंजाब से किस हद तक मुतमईन? सर अच्छी चीज़ है, ये बेरोजगार लोगों के लिए होना चाहिए ऐसे। ये हुकूमत बेहतर है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जी नाज़रीन, लोग काफ़ी हद तक मुतमईन है, काफ़ी हद तक क्या मुतमईन है कि ये जो प्रोसीजर है एक तो वो साफ शफाफ है, दूसरा ये कि ये देख लें कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेने वाले कम हैं, देने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बहुत कम इस तरह का तरीक़ेकार सामने आता है। अदरवाइज़ आप देखें कि एक और कार्ड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड, जब उसका पैसों का अजरा होता है तो वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, लोगों की वो धक्कम पेल होती है, कई लोग वहाँ पे बेहोश हो चुके हैं, कई लोग वहाँ पे फौत हो चुके हैं सिर्फ इमदाद लेने के चक्कर में। तो यहाँ पे ये तरीक़ेकार जो है वो इंतहाई जो है वो पुरसकून है। लोग आराम से आ रहे हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं, उनका नाम पुकारा जाता है, जैसे वो अपनी वो जाते हैं वहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन होती है और कैश 10,000 रुपये जो वो उनको दे दिया जाता है। तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक है, शफाफियत आपने देख ली है कि यहाँ पे कोई किसी को नवाजा नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट आता है ना कि लोगों को नवाजा जा रहा है, अपने लोगों को दिए जा रहे हैं, वो यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र नहीं है। ये सारा डिजिटलाइज सिस्टम है तो उसमें वो नहीं है कि कोई आए लाइन में लगे और पैसे ले जाए। अब आगे और भी दोस्त बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाम आपका? जुवेद इकबाल। जुवेद साहब, कहाँ से हैं? ये धर्मपुरा बाजार। धर्मपुरा से। तो ये क्या आपको खुद कॉल आई थी या आपने अप्लाई किया था? नहीं, हम ना किसी और सिलसिले से आए हैं। वो हमारी रेडियाँ नहीं लग रही, हम मैडम से मिलना चाहते हैं कि हमारी रेडियाँ लगनी चाहिए। रेडियाँ किस हवाले से, कैसे? फल लगाते हैं और बड़ी देर से लगा रहे हैं, तो वो हमें रेडी नहीं मिली, गवर्नमेंट की रेडी नहीं मिली, तो लोगों को मिल गई है, हमें नहीं मिली। नाज़रीन, ये एक और इशू है, इसके ऊपर हम बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये हमने भी देखा है कि अगर 10,000 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 500 या 1000 लोगों को वो रेडियाँ दे दी गई हैं। बाकी जो 9,500 लोग हैं वो रुल भी रहे हैं, वो कहीं पे खड़े होते हैं, उनकी रेडियाँ उठा ली जाती हैं। ये एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है,
एक पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे मरियम नवाज़ अच्छे काम कर रही हैं बेहद उनको सराहना चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता या अदारों की तरफ से उसको कंप्लीट किया नहीं जाता। अगर पूरे लाहौर के अंदर हर बंदे को रेडी दे दी जाती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी भी हम देखते हैं मुख्तलिफ शहरों पे कि वहाँ पे जाके ये ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ से रेडियाँ उठाई जा रही हैं। अब यहाँ तो कसूर उनका है कि जिनको रेडियाँ मिली हैं और उसके बावजूद वो लगा रहे हैं, और यहाँ फिर हुकूमत कसूरवार है कि उनको रेडियाँ नहीं दी गई। ये पूरा मौजू है, इसके ऊपर दोबारा किसी टाइम प्रोग्राम करेंगे इस हवाले से। अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे सिस्टम आपको सारा दिखा दिया गया है। अभी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, हमें सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें और आवाम को ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि ये क्या सिस्टम है यहाँ पे। माशाल्लाह ये सिस्टम तो मैंने आपका देख लिया है कि बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ है, इसके हवाले से ज़रा डिटेल बताइए। जी, आपको पता है कि ये सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा का इनिशिएटिव है। निगहबान कार्ड यहाँ पर चल रहे हैं। हमने पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री के ज़रिए पहले सर्वे किए थे। जिन लोगों के सर्वे हुए उनमें से हुकूमत ने एक स्कैनर लगाया, कार्ड्स हमने इनकी दहलीज तक डिलीवर किए हैं। यहाँ पर भी मेरी टीमें मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। हम चेक भी कर रहे हैं जो लोग आ रहे हैं, जिनके कार्ड नहीं मिले हैं, किसी को कोई इशू है तो वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ रहे हैं। कमिश्नर ऑफिस कैंट है जो यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर मोस्टली मैं भी, मेरी टीमें भी, हम 24 आवर ये सब कुछ हमारी नज़र में। और अल्लाह के फजल से ये नीट एंड क्लीन प्रोग्राम चल रहा है। हमारे हेड सेक्टर हैं डॉक्टर अरूज साहबा, वो बहुत कम्पिटेंट हैं। हमारे बॉस हैं मुबशर साहब हैं, तो उमर मसूद साहब हमारे सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ 24 आवर टिल दैट के लेट नाइट भी हमारी मीटिंग्स होती हैं। रात 1 बजे 2 बजे तक भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। इतना हार्ड वर्क हो रहा है और सब सीएम साहबा के। जी ये बिल्कुल, ये तो हमने भी देखा है कि ना तो उनके चचा सोते थे ना भतीजी सोती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो उनके साथ ड्यूटी करते हैं वो भी परेशान है। अच्छा ये बताइएगा इसकी शफाफियत कितने % आप समझते हैं कि इसकी शफाफियत रखी गई है? 100% इसकी शफाफियत है। जो जिस बंदे को कार्ड मिला है, निगहबान कार्ड मिला है, जितनी देर उसका थंब नहीं लगेगा उसी बंदे के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होंगे। यहाँ पर बैंक के रिटेलर्स बैठे हुए हैं, दूसरी टीमें मौजूद हैं, थर्ड बंदा इस कार्ड का मिसयूज कर ही नहीं सकता। नेवर, इम्पॉसिबल है। अच्छा, जो इसमें आता है, जो भी अपोजिशन होती है वो ये इल्ज़ाम धर देती है कि जी अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। जी सिस्टम तो देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा अपोजिशन को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप आएँ कभी देखें तो सही। हमने ज़र्रों से तराशे हैं सितारों के जहाँ। देखें, तनकीद क्रिटिसिज्म तो होती ही रहती है, लेकिन हम अगर डे एंड नाइट लगे हुए हैं तो अल्लाह के फजल से आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे खवातीन की तादाद ना होने के बराबर है, उसकी क्या वजह है? खवातीन को ये कार्ड दिए ही नहीं गए या वैसे तादाद कम? नहीं, हमने वो जो खवातीन वाला सिस्टम था वो था BISP में जो पहले चलता था। ये हमने घर का एक हाउस होल्ड हेड बनाया था, जो सर्वे हुआ PSCR का, उसके अंदर जो भी घर का सरबराह था उसके नाम पर कार्ड आ गया। वो उनका कोई भाई भी हो सकता है, उनका वालद हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, फीमेल्स के कार्ड भी हैं, वो भी हम डिलीवर कर। यानी कि ये जो घर का सरबराह है उसको ये कार्ड जो है वो दिया गया, उसमें वो खवातीन वो जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट्स था वो नहीं है। नहीं, ओके। अच्छा इसका ये बताइएगा कि यहाँ पे लाहौर में कितने लोगों का ये डाटा मुरतब किया गया, उसमें से कितने फिल्टर किए गए और कितने लोगों को ये आपने सर्व करना है? ठीक है, ये ओवरऑल पंजाब में तकरीबन 7 करोड़ की आबादी थी जिनका हुआ है। एक्यूरेट जो डिजिट है वो तो मेरा हेड ऑफिस ही जानता है, और अभी भी हम कंटिन्यूसली हमारे सर्वे चल रहे हैं। ये कार्ड भी हम डिलीवर कर रहे हैं, हमारी टीमें चल रही हैं। अभी एक न्यू हेल्पलाइन है 1000। मैं आपके चैनल के रेफरेंस से तमाम लाहौर के जो रिहायशी हैं उनको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जिन लोगों का भी सर्वे नहीं हुआ वो 1000 पे कॉल करें। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ये एक हेल्पलाइन बनाई है। जैसे ही आप उस पर अप्लाई करेंगे, हमारी टीमें विद इन 6 to 8 आवर आपकी दहलीज पर मौजूद होंगी, और इंशाअल्लाह ताला 8 से 10 घंटे के अंदर आपका सर्वे होगा। और अगर आप एलिजिबल हैं तो अगले 4 दिन के बाद या नेक्स्ट वीक के अंदर आप कार्ड आपकी दहलीज तक पहुंचेगा, और वो हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये कार्ड कितनी देर तक है? ये सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है 40 अरब का यहाँ तक रहेगा, ये कार्ड कंटिन्यू जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का कि उसी तर्ज का ये कार्ड है, ये आगे चलता रहेगा? देखें जी, ये तो इसके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है, जितनी इसकी एक्सपायरी लिखी गई है इस कार्ड की मियाद उतनी है। बाकी गवर्नमेंट की मर्जी, उनके इनिशिएटिव है, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, वो चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है।
अच्छा ये बताइएगा कि ये जिन लोगों को कार्ड दिया गया वो यहीं पे आएंगे, मतलब कि यहाँ पे आके इसी प्रोसीजर में, ये लाहौर में कितने डेस्क लगाए गए हैं टोटल? ये काउंटलेस डेस्क लगे हुए हैं, लेकिन लाहौर कैंट के एरिया में तहसील सदर और तहसील कैंट के अंदर ये लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 5 से 6 डिवाइसेस मौजूद हैं और इतना फास्टली और इतना स्मूथली और इतना क्विकली ये हो रहा है ना कि आप देख ही रहे हैं, बल्कि आप मुझसे पहले यहाँ पर मौजूद हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी किए होंगे। और अल्लाह के फजल से यहाँ पर किसी बंदे को जैसे ही वो आते हैं फौरी नीट एंड क्लीन है सारा सिस्टम ही, फौरी पेमेंट हम करते हैं, फौरी वो रवाना हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इसकी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसका चेक एंड बैलेंस हमने रखा हुआ है। ये जो है अपने आए हैं यहाँ पे डिप्टी मैनेजर साहब, ये पूरे प्रोसीजर को देख रहे हैं। अभी सिस्टम डाउन जा रहा है। ये कितने कार्ड, आपका कार्ड किधर है? अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा, ये देखें जी, ये इसका कार्ड है, अगर आपका कैमरामैन इसको दिखा सके, ये हमारे पास आया हुआ, ये इसका कार्ड है जी। इस कार्ड के साथ इसका आईडी कार्ड इसने साथ दिया है, CNIC यहाँ पे पुट होगा। जो कार्ड का लास्ट डिजिट्स हैं ये इनके OTPs होते हैं, ये यहाँ पर हम एंटर करेंगे, इस डिवाइस के ऊपर इसका थंब लगेगा। इसकी जगह पर कोई भी बंदा आए, मैं आप कोई भी ज़ैद बकर थर्ड पर्सन अगर इसको पुट करना चाहेगा, फिंगर लगाना चाहेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये इतना नीट एंड क्लीन और इतना इसमें 100% एक्यूरेसी है। और ये जो बता रहे हैं कि सिस्टम डाउन चल रहा है, ये बैंक क्या है? अच्छा, ये बैंक है, ये ओवरऑल पूरे पंजाब में इस वक्त ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा ये डिले हो जाता है। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि आपको अभी तक पेमेंट मिल चुकी है या नहीं? अभी मिलनी है। मिल रही है? कितना टाइम इसमें लग जाता है पूरे प्रोसीजर में एक बंदे को? 2 मिनट्स में आपको ज्यादा बता रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स हम इनको पेमेंट डिलीवर करते हैं और ये यहाँ से रवाना हो जाता है। इसी वजह से ये यहाँ पे प्रमोशन नहीं हो रही कि यहाँ पे 500 बंदा नहीं बैठा हुआ लाइन में। देखें जी, अगर आप कहते हैं कि 500 बंदे बिठाने हैं तो हम ये मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, हम ऐसे ना करें। आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि यहाँ पर कितारें नहीं है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये उसी सिस्टम का हवाला दे रहे हैं ना कि अगर 2 मिनट लग रहे हैं, लेने वाले कम है, देने वाले देखें ना, क्या हम नहीं बोलते, हमारे काम बोलते हैं। तो ये आपके सामने है जितना भी सिस्टम चल रहा है। ज़बरदस्त जी, ये पूरा प्रोसीजर आपने देख लिया। यहाँ पे साइलिन बैठे हुए हैं और ये जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सब बता रहे हैं कि लेने वाले कम हैं, जो देने वाले हैं वो ज़्यादा बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये सिलसिला पूरे माह रमज़ान चलता रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि जो लास्ट कार्ड है वो भी डिलीवर हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू से पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने एड्रेस दिए हुए थे, वहाँ से वो रेंट पर रहते थे लाहौर के अंदर, वो माइग्रेट करके वो वहाँ से मूव कर किसी और तहसील में चले गए हैं। वो प्लीज़ हमारे मुतलका ऑफिस में कांटेक्ट करें, उनके कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, या कुछ लोगों ने अपने नंबर चेंज कर लिए हैं या नंबर बंद कर लिए हैं। हमारे नुमाइंदे जब सर्वे करने के लिए आपकी दहलीज तक जाते हैं तो काइंडली आप अपना एक्यूरेट नंबर दें, जो सिम आपके नाम पर हो वो आप हमें नंबर देंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, मेरी टीम के लिए, मेरे नुमाइंदों के लिए भी आसानी होगी कि वो आपको कॉल करके आप डिलीवर कर सकेंगे। आप जी एक दफ़ा अपना हेल्पलाइन नंबर दोबारा बता दीजिएगा, यही जो आपने इशू बताया, कम से कम वो लोग जो है वो 1000 पे आप लोग कॉल करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा बता रहे हैं हमारे हमायूं शान साहब के 1000 जिन लोगों के कार्ड अभी तक डिलीवर नहीं हुए, वो आप ही की वजह से डिलीवर नहीं हो पाए। जो अदारा है वो आपको कार्ड देना भी चाह रहा है, वो दे भी रहे हैं। आपके नंबर्स अगर कुछ बंद हैं या आपके जो घर मूव कर चुके हैं, तो वो बराए मेहरबानी 1000 पे रब्ता करके अपना जो आपको एक मिली अपॉर्चुनिटी उसको अवेल कर सके। एक ऐप है मरियम की बात, MKB, उसको भी आप गूगल से इंस्टॉल करेंगे। आप अगर उस पर भी अप्लाई करते हैं तो उस पर भी मेरी टीमें रिस्पॉन्स करेंगी। अच्छा इसमें काफ़ी चीज़ें हैं हमायूं साहब कि हम देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे, जैसे मरियम साहबा ने काफ़ी चीज़ें दी हैं कि आप मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे AI है और काफ़ी सारे हैं। अब अवेयरनेस नहीं है, मतलब कि लोग यहाँ सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हैं, TV की तरफ कम है, तो उसको कोई हेल्पलाइन है कि उधर भी कोई चीज़ें? देखिए जी, मैं इंचार्ज हूँ निगहबान का, और हमारा जो अर्बन यूनिट से रिलेटेड है, जो मेरी फील्ड है, वो आपको कमिश्नर साहब बता सकेंगे, उसके बारे में बेहतर गाइडलाइन देंगे। तो मैं इन्हीं से रिलेटेड हूँ, जो मेरी डोमेन है मैं उससे रिलेटेड। अच्छा इसमें कौन कौन लोग और साथ हैं? ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले, यहाँ पर हमारे एनोमिनेटर्स मौजूद हैं, मेरे सुपरवाइजर्स हैं, टीमें काम कर रही हैं, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सदर मौजूद हैं, सैयदा सुंबल साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस की नफरी मौजूद है। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम आते हैं यहाँ पर। अलग 1122 का भी एक डेस्क लगा हुआ है, उसका क्या काम है यहाँ पे?
डबल वन इसलिए कि कोई पेमेंट लेने के लिए आते हैं, कुछ बुज़ुर्ग आ जाते हैं, बुज़ुर्ग शहरी होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, और इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर उनकी कहीं तबीयत अपसेट होती है या कोई भी होता है तो ये उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने के लिए यहाँ मौजूद है। सिविल डिफेंस सिविल डिफेंस की तो चूंकि आपको पता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रिलेटेड होती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बाकी भी जितने मैटर्स होते हैं इनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट तो होती है। जी हमायूं साहब बहुत शुक्रिया। आपका काम जो यहाँ पे कैंट की हद तक है, जिसको हम इस टाइम कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छा देखा है। अल्लाह करे कि जो पूरे लाहौर में है वो इसी तरह से चल रहा हो, क्योंकि एक चीज़ देना बहुत आसान है लेकिन उसको डिलीवर करना जो प्रॉपर तरीके से वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम जो टीवी पे या दूसरी जगहों पे देखते हैं, वहाँ पे अगर कुछ आप फंड लोगों को दे रहे हैं तो वहाँ पे धक्कम पेल चल रही है बहुत ज़्यादा। उस तरफ से मैं बिल्कुल आप काबिल सताइश हैं कि जो यहाँ पे काम है वो ज़बरदस्त है। ये सारा क्रेडिट हमारी बॉस डॉक्टर अरूज साहिबा और हमारे जो GIS स्पेशलिस्ट हैं मुबशर हुसैन साहब, उनकी मैनेजमेंट है, उन्हीं की काविशों की बदौलत है कि वो हमें इतनी अच्छी गाइडलाइन देते हैं, वो इतनी अच्छी हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हम सिर्फ उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और अल्लाह के फजल से लाहौर कैंट टॉप पर जा रहा है आपके सामने हर लिहाज से। जी थैंक यू। जी हमें साहब आप अपना काम करें, हम इधर प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन। अभी आगे जो साइलिन नए आए हैं हम उनसे बात करेंगे, लेके चलते हैं उनके पास। जी जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमायूं शान साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, वैसे ही यहाँ पे 11 22 का भी एक डेस्क रखा गया है। उनसे पूछते हैं कि उनकी यहाँ पे ड्यूटी क्या है, उनके यहाँ पे क्या काम क्या है इनका। अच्छा ये बताइएगा आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून सर। हारून साहब ये बताइएगा आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी क्या है, काम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए मौजूद होती है। इसी वजह हम CM साहब और हमारे सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से हमें यहाँ अपॉइंट किया गया और हम किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि हाइपोटेंशन है, हार्ट अटैक या किसी भी किस्म की जो इमरजेंसी उसको डील करने के लिए हम मौजूद होते हैं। और हम अपने जो हमारे हेड क्वार्टर है, हमारा कंट्रोल है, उससे हम हर वक्त राब्ते में रहते हैं। किसी भी किस्म की इमरजेंसी है या कोई शिफ्टिंग होती है तो उसके लिए हम मजीद कोई एम्बुलेंस या कोई फायर व्हीकल जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो फ़ौरन से अरेंज करके उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। जी अच्छा ये बताइएगा हारून साहब कि अभी तक कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा सान्या हुआ तो नहीं यहाँ पे जब से ये हमारा काम स्टार्ट? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा सर कोई केस मेरे सामने नहीं आया। हम हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसे गेट ओपन होता है तो हम यहाँ मौजूद होते हैं और गेट के क्लोज होने तक यहाँ पे हम हर वक्त मौजूद होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। अच्छा नाज़रीन, ये 11 22 यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे। आपने सुना कि वो यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा एक और यहाँ पे पहलू है कि यहाँ पे कैश जो है वो जो लोगों को डिलीवर किया जा रहा है वो लोगों के पास है। यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है, लेकिन अलमिया ये है कि पुलिस का रवायती अंदाज, वो बैठे हुए हैं साइड पे इंजॉय कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी इमदाद साहब जरा सानू इजाजत नहीं है। अच्छा जी इमदाद साहब कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं है। इजाज़त ये है कि हम सुकून से बैठ सकते हैं। इजाज़त ये है कि ड्यूटी लगी है सिक्योरिटी पे, लेकिन वो सबसे एंड पे बैठे हुए हैं अपना जो इंजॉय कर रहे हैं सिर्फ टाइम को पूरा करने के लिए। कि अच्छा ये नाज़रीन एक हमारे मरहूम AC साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी AC कैंट जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मिस ज़रा अपने ये जो प्रोग्राम है इसके हवाले से बताइएगा, निगहबान कार्ड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि मैडम CM का इनिशिएटिव है कि जो PSER का सर्वे हुआ था उसमें जो लोग हैं उनको रमज़ान निगहबान कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में रमज़ान निगहबान कार्ड्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके बाद जहां से इन्होंने पेमेंट लेनी है उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कायम किया गया है। हर तहसील में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कायम है लाहौर की। वहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं कि जिनके कार्ड्स आते हैं उनकी बायोमेट्रिक करके उनकी जो अमाउंट है, जितना अमाउंट 10,000 रुपीज़ है वो उनको दे दी जाती है। थैंक यू। अच्छा ये इसमें बताइएगा कि ज़्यादातर जो लोग कॉन्शियस होते हैं इसके तहफ़्फ़ुज़ होता है लोगों को इस बारे में कि ये कितनी शफाफियत रही है इसमें। ये जब लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया तो ये हर बंदे को चेक किया गया है, जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हीं तक ही पहुँचे? जी बिल्कुल। PSER के बाकायदा इनूमरेटर्स थे जिनको एरिया असाइन किया गया था, एक एक घर में वो गए हैं,
جس کو اربن یونٹ مانیٹر کر رہا تھا، اور بھی بہت سارے سپروائزری ٹیئر تھے جو ان کو مانیٹر کر رہے تھے اور یہ انشور کر رہے تھے کہ جو ڈیٹا ہے اس کی کوالٹی ہو. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو فردر انہوں نے انالائز کیا ہے جو ہمارے گورنمنٹ کے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں کارڈ. تو یہاں پہ جو شفافیت کا معاملہ ہے وہ بھی آپ اپنی زیر نگرانی کروا رہی ہیں، آپ کا وزٹ ہوتا رہتا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، یہاں پر جن کو کارڈز مل گئے ہیں وہ آئیں گے، اور یہ پیمنٹ کوئی اور لے نہیں سکتا ان کی، کیونکہ بایو میٹرک کرنے کے بعد اسی بندے کو پیمنٹ جائے گی اور کسی کو نہیں جا سکتی. اچھا، یہاں پہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی آرڈر ہے 71122 صاف پولیس کی نفری، ان کی یہاں پہ کیا ڈیوٹیز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ پیچھے سول ڈیفنس ہے، 1112 ہے پولیس ہے. جی ہاں، کیونکہ اسٹیمپیڈ نہ ہو، لوگوں کا رش نہ ہو، لوگ طریقے سے بیٹھیں، اس لیے تمام ادارے جو ہے وہ یہاں پر موبلائز کروائے ہیں. اب سول ڈیفنس ہے، پولیس ہے، سب کا سیکیورٹی پر کام ہے. ہمارے پاس فیمیل آفیشلز موجود ہیں جو کہ خواتین ہمارے پاس آ رہی ہیں، ان کو طریقے سے بٹھانا کہ کسی بھی طرح دھکم پیل نہ ہو، اور طریقے سے جو میڈم سی ایم کا ہے کہ ایک طریقے سے لوگوں کو ان کے پیسے جائیں، تو ان کا یہی ہے. تھینک یو. آخری ایک کویسچن ہے، لاہور میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ کارڈ دیے گئے ہیں اور کتنی اماؤنٹ جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو کارڈز ہیں یہ آ رہے ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے. 30,000 کے قریب پہلی ٹرینچ میں آ گئے تھے، اس کے بعد مزید 20,000 آئے ہیں، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو جب تک رمضان ہے، جب تک ان کا پروسیس ہے، جب تک ہمیں کارڈ ریسیو ہو رہے ہیں. آج بھی ہمیں ریسیو ہوئے ہیں، تو یہ جب آتے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کتنے. تھینک یو. جی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی صاحبہ نے خود آگے یہاں پہ وزٹ کیا، ہر چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں، لوگوں کی بات سن رہی ہیں. ابھی یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ بڑے مطمئن ہو کے یہاں سے اپنے ایک سیکوینس میں آ کے اپنے وہ کارڈ جو ہے وہ چیک کروا رہے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا انگوٹھا لگا رہے ہیں، جو ایک پروسیس گزرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے پیمنٹ کلیکٹ کر رہے ہیں. سسٹم بہت اچھا ہے، لوگوں کو پیسے ڈیلیور ہو رہے ہیں. شفافیت کا معاملہ جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے وہ ایک ڈیجیٹل سسٹم سے ہو کے گزرتے ہیں، تو اس میں جو مستحق افراد ہیں، جو ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا انہی کو وہ دے رہے ہیں. مانیٹر کیا جا رہا ہے، ڈی سی صاحب مانیٹر کر رہے ہیں، اے سی صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں. لاہور کے اندر جتنا یہ ڈسٹرکٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے. جتنی شفافیت، جتنا یہ سموتھ طریقے سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر پوری کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں، پھر اور بھی لوگوں سے کوشش کرتے ہیں آپ کی بات کروائیں. اچھا، جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر جو مستحق افراد ہیں ان کو کارڈ دیے جا رہے ہیں، ابھی ایک ہمارے ساتھ بزرگ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں معذور ہوں اور میں وہاں پہ اپلائی بھی کیا ہے، میں اس کیٹیگری میں آ بھی رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے کارڈ نہیں بنا کے دیا گیا. وہ پوچھتے ہیں انہیں کی زبانی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہے نا نگہبان کارڈ میں جو ہے نا میں نے اپلائی کیا ہوا اہل بھی ہوں، اور جو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے نا جو سروے کیا تھا اس میں بھی میرا نام ہے. لیکن یہاں چکر لگا کے میں تو تھک گیا ہوں. مطلب جو ہے نا افسران بالا جو ہے نا اندر بیٹھے ہوں، عملہ کہتا ہے کل آنا، ابھی آنا، ابھی گئے ہیں صاحب. تو میری تو مریم نواز صاحبہ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اور ذرا کلیئر کریں اور ذرا آسانی والا معاملہ بنائیں. اچھا، اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ معذور ہیں، کیا مسئلہ؟ میں جو ہے نا یہ پیرالائز ہوں، میرا جو ہے ڈسک کا آپریشن ہوا ہے، اور اس میں سروس ہاسپٹل سے میرا سرٹیفکیٹ بھی بنا ہوا ہے معذوری کا، اور میں نے وہ اپنے جو ہے کاغذات اس میں اس کا مینشن بھی ہے اور مجھے ڈکلیئر بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کوئی سنوائی نہیں ہے. جی ناظرین، جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اس میں المیہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بار بار چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. ہم کوشش کریں گے کہ اے سی صاحبہ سے ملاقات کریں اور اس حوالے سے ان سے بات کریں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ اہل ہے تو اس کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ڈیجیٹلائز سسٹم ہے اور جو بندہ اس کیٹیگری پہ پورا اترتا ہے، ہم نے ان کو کارڈ دیے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو یہ سہولت کیوں نہیں دی گئی؟ میں مریم نواز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے. مریم نواز، آپ پورے پاکستان کی ماں ہیں، بہرحال پہلے آپ پنجاب کی ماں ہیں، تو میں ماں جی تجھے سلام پیش کرتا ہوں، پر آپ تھوڑا سا سوچیں. جو تعلقات والے جو میرے رنگے غریب مسکین ہیں، وہ پیچھے جو تعلقات والے ہیں نا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ، تو 3 دفعہ آپ کا والد صاحب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، 3 دفعہ وزیر اعظم، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. جنہوں نے امریکہ نے، کلنٹن نے اربوں روپے کی اوفن کی
ऑफर की उन्होंने रोका कि एटमी धमाके ना करें, तो जिन्होंने ऑफर ठुकरा दी तो उस बाप की बेटी हैं, तो मरियम नवाज जो आपके नुमाइंदे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? गलत ये कर रहे हैं कि वो तल्लक को आगे जिनके नहीं है, मेरे जैसे गरीब बंदे हैं उनको नहीं कुछ को तल्लक नहीं है तो वो धक्के खा रहे हैं। मैडम मेरी माँ है तू, मेरी तेरे से शायद ज़्यादा उम्र हो तो मैं आपको माँ कह रहा हूँ, तो मरियम आप थोड़ा सा ख्याल करें, जो आपने बंदे बिठाए हैं ना इनसे पूछें। आज का पूरा प्रोग्राम हमने किया निगहबान कार्ड पे, जहाँ पे लोगों को बाइक्स दी गई, जहाँ पे लोगों को लैपटॉप्स दिए गए, वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक में गरीब और नादार लोगों का ख्याल किया गया इस हवाले से कि उनको घर में उनके राशन चल सके। लेकिन एक सवाल ज़हन में ये आता है कि 40 अरब रुपया पूरे पंजाब में रखा गया है, तो हम शुरू से ये बात बोलते आ रहे हैं कि ये आखिर कब तक 10,000 20,000 गरीब आवाम की जो है वो इमदाद की जाएगी। क्यों ना ये 40 अरब है इनसे कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, कोई फैक्ट्रियां लगाई जाएं और ये जो हमारे गरीब लोग हैं इनको प्रॉपर तरीके से रोज़गार दिया जाए, ताकि वो बजाय ये 10,000 लेने के प्रॉपर एक कारोबार कर सके और अपना घर का जो है वो सिलसिला चला सके। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।